क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले तो हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। आप देखिए यहाँ पर जो कॉलम फर्स्ट है उसमें 4 संख्याएं लिखी हुई है। इन चारों संख्याओं में क्या संबंध है, कौन सा पैटर्न लग रहा है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर यही समझते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 9 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो ये तीनों संख्याएं ही वर्ग संख्याएं हैं। लेकिन किस किस संख्या का वर्ग है ये आपको पता है। 9 जो है वो 3 का वर्ग है, 4 को हम कहेंगे ये 2 का वर्ग है और 1 तो यहाँ पर 1 का ही वर्ग होगा। और जब इन तीनों संख्याओं को जोड़ा जाएगा ना तो कितना आएगा, 6 आएगा। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर लिखी हुई संख्या 6 है। तो इस तरह का यहाँ पर पैटर्न लग रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर जो कॉलम 2 है, कॉलम 2 में 36 है, 16 है और ये लिखा हुआ है 9। ये तीनों संख्याएं ही वर्ग संख्या है। लेकिन किस किस संख्या का वर्ग है ये भी आपको पता है कि 36 को हम कहेंगे 6 का वर्ग है, 16 को कहेंगे हम 4 का वर्ग है और 9 यहाँ पर 3 का वर्ग है। और इन तीनों संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 13 आएगा। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर 13 ही लिखा हुआ है। अब यही पैटर्न हम यहाँ पर कॉलम 3 में लिखी हुई संख्याओं के बीच में लगा देते हैं और पता लगाते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर 25, 9, 4 ये तीनों संख्याएं वर्ग संख्याएं हैं। किस किस संख्या का वर्ग है ये आपको पता है कि जो 25 है वो 5 का वर्ग है, 9 यहाँ पर 3 का वर्ग है, 4 यहाँ पर 2 का वर्ग है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इन तीनों संख्याओं को हमें जोड़ना भी है। तो यहाँ पर अगर इन तीनों संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 10 आएगी। और आप ये देख ही सकते हो कि कौन से ऑप्शन में 10 लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा।